हर मैं जल्दी जल्दी जाके जो है ना वो इनकी चाय का जो भी बनाना है वो बनाती हूँ। और ये लोग तब तक अपनी जो है वो ट्रॉली खाली करते हैं ना। मैं आई जल्दी चक्कर शक्कर लगाने के लिए। आपको पता है मैं सुपरवाइजर हूँ ना, तो मैं सुपरवाइज करने आई कौन कैसा काम करे। ऐसा मैंने आग लगाई, आग तो जल गई, लेकिन इसको हम लोगों ने कम से कम 1 घंटे तक जब थोड़ी लकड़ियां लगा के जलाए रखना है। ताकि हरा वाला घास है ना वो खा रही है, और हमारी जो ड्राई वाली मकई है वो सारी इस तरह से ये इसके ना बंडल से बना के जो है वो साइड पे रख दिए। और वहाँ अभी मैं स्टार्ट करने लगी हूँ यहाँ पे अपने न्यू मड स्टोव को। तो मैंने दूसरे चूल्हे से जो है वो थोड़ी सी राख निकाल के यहाँ पे डाली है, ताकि बिल्कुल जो इसकी ये वाली मिट्टी है ना, अगर इस पे हम लोग आग जलाते हैं तो आग जलाने के लिए यहाँ पे मैं नीचे जो मकई का रॉ मटेरियल बच जाता है, यानी कि मकई के दाने उतारने के बाद जो नीचे वाली चीज उसकी होती है ना, वो मैंने डाली है। उसके ऊपर ये पतली पतली लकड़ियां लगा के और शॉपर से मैंने आग लगाई। आग तो जल गई, लेकिन इसको हम लोगों ने कम से कम 1 घंटे तक जब थोड़ी लकड़ियां लगा के जलाए रखना है, ताकि इसमें थोड़ी सी एक तो कोयले बन जाए, दूसरा जो है वो थोड़ा सा इसको हीट मिले, ताकि मिट्टी जो है वो ड्राई हो। और थोड़ी और जो है ना वो यहाँ पे लकड़ियां खुश जो है वो लगा के और आग हम लोगों ने तेज जला ली है। अब इसे हम लोग कोई ना 30 to 45 मिनट्स ऐसे ही आग को जला के रखेंगे, ताकि ये चूल्हा जो है ना वो हमारा रेडी। शाम हो चुकी है और ब्लॉग जो है वो मैं शाम से ही कंटिन्यू कर रही हूँ, क्योंकि दिन को वही घिसी पिटी रूटीन होती है, फायदा कोई नहीं है ना आप लोगों की चीज बार दिखाने को। और अभी मैं इधर इन वाली जमीनों में जा रही हूँ अपने पड़ोसियों को देखने के लिए। इस टाइम पे ना मकई छीलने वाली औरतें भी लगी हुई हैं, शायद मैं उस तरफ इसलिए नहीं दिखा रही। ऊपर जो हमारी पड़ोस में आंटी है, मैं कभी कभी इस मौसम में सोचती, क्योंकि वैसे तो इतना हम लोग आते जाते नहीं है दूसरे की तरफ, लेकिन इस मौसम में ये कि वो भी अपनी जमीनों में आई होती है, तो मैं भी जरा जमीनों की तरफ निकल आती हूँ, जरा दुआ सलाम हो जाती है, उनसे मुलाकात हो जाती है। क्योंकि हमारा बचपन जो है ना वो बड़ा उनके घर में गुजरा था। बड़े हो गए हैं तो आपको पता है कि इतना आना जाना नहीं होता, लेकिन दिल तो करता है ना, दिल तो बच्चा है, खाना है, एहतियात से गुजरना पड़ेगा। ये ना वो वाली फसल है जो मैं आपको अपनी यहाँ पे खड़े होती ना, यहाँ पे अपनी छत पे दिखाती होती हूँ। आज मैंने पीछे जाके जमीनों में जरा आपको फसल दिखा दूँ। और ये हमारे पड़ोसियों की गाय, इन्होंने बिल्कुल यहाँ पे कॉर्नर पे बांधी है, पहले ये खुली हुई थी, फिर जब ये हमारी फसल को जो है ना वो खराब कर रही थी तो यहाँ पे आके इसको बंधवा दिया। अभी यहाँ पे बांध के जो हरा वाला घास है ना वो खा रही है, और हमारी जो ड्राई वाली मकई है वो सारी इस तरह से ये इसके ना बंडल से बना के जो है वो साइड पे रख दिए। और वहां पे एक छोटा सा दरवाजा वो दिखे, वो हमारे घर को जाता है। अभी मैं यहाँ से जाऊंगी, उस साइड से नहीं जाती घर। तो ये हमारे पड़ोसियों का घर है, इनसे मैं मिलने के लिए आई हूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस टाइम पे बाहर कोई भी नहीं है। मैं भी थोड़ी देर तक आ जाए, क्योंकि इस टाइम पे सारे जो है वो चाय शाय पी रहे होते हैं, अंदर होते हैं। तो मैं भी चलती हूँ, चल के जो है ना वो जो काम मुझे लगे रहे उनकी चाय शाय का कोई इंतजाम करती हूँ। तो खेतों में आके ना बोलना भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, चारों तरफ देखना पड़ता है, कोई देख तो नहीं रहा। हाँ चले घर चलते हैं। आपसे कैसे आप सब लोगों को मिली कि आप सब लोग ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आप सब से बिल्कुल ठीक ठाक फिट फाट यहाँ पे जमीनों में आई हूँ। मैं घर जाने लगी थी, मैंने कहा नहीं पहले ब्लॉग को स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप लोग कहेंगे कि एक जैसे हुलिये में आ रही है, बस काम के दिन आप लोग मुझे बर्दाश्त करें, कुछ दिन ऐसे ही गंदे मंदे हुलिये में जो मुझे दुपट्टा मिलता है मैं ओढ़ के चलो वीडियो स्टार्ट कर लेती हूँ। और ड्रेस भी आप लोग देख लो, पिछले 2 दिनों से मैंने चाहिए क्या मतलब कल परसों जो है ना वो फिर हाँ परसों मैंने ये वेट किया था, कल के दिन आज मैंने यही वेट किया है। सुबह इंशाल्लाह कोशिश करूंगी कि मैं इसको जो है ना वो चेंज कर लूँ, क्योंकि मैंने सैटरडे को सॉरी थर्सडे को वेयर किया था, फ्राइडे एंड सैटरडे 3 दिन हो चुके हैं आज। तो अभी मैं यहाँ जमीनों में आई हूँ सारा चक्कर शक्कर लगाने के लिए। आपको पता है मैं सुपरवाइजर हूँ ना, तो मैं जरा सुपरवाइज करने आई, कौन कैसा काम करे, ऐसा कुछ भी नहीं, सुपरवाइजर बड़े हैं यहाँ पे। मैं वैसे ही चक्कर लगाने के लिए आई थी कि चलो थोड़ा सा जरा देखा थी, जरा मतलब अच्छा लगता है मुझे। सारा कोई काम कर रहे होते हैं ना उनके पास जाके बैठना, बातें करना। मुझे काम तो करना आता नहीं है, लेकिन बातें करनी तो आती है, बातें करने के लिए। और मैं स्पेशली आई थी इन लोगों से ही, हमारे पड़ोसी है इनसे मिलने के लिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं भी वहां पर दरवाजे की तरफ देखती हूँ, आंटी जो है ना जिनसे मैं मिलने आई थी कुछ टाइम बाहर नहीं है। आप लोग कहेंगे कि घर चली जाती, घर जाकर उनसे मिल लेती, तो हम लोग एक दूसरे के घर में आना जाना नहीं है, बस बड़ों का आना जाना नहीं है। हम बच्चे तो आपस में बाहर मिलते हैं, सलाम दुआ कर लेते हैं, बड़ों से भी मैं सलाम दुआ कर लेती हूँ। मैं तो ऐसे में मैं हर एक से मिल लेती हूँ, हर एक से घुल मिल जाने वाली हूँ। तो बड़ों की दुश्मनी है ना, हमारी तो नहीं है, तो मैं मिल लेती हूँ, सलाम। दुश्मनी ऐसा जिस तरह से नहीं है, अल्लाह पे पता चला नहीं किए, तो छोटे मोटे झगड़े हो जाते हैं आपस में बड़ों के, वही है। सो ऐसे जो है बड़ों को थोड़ा सा आपस में क्लैशेस चल रहे हैं। आपको पता है गाँव में इतनी सी इंच जमीन भी होती है, उसकी वजह से भी क्लैशेस चलना शुरू हो जाते हैं। तो बड़ों के हम बच्चे जो है आपस में बच्चे मिलते हैं, उनके बच्चे हमारे बड़ों को मिलते हैं, सलाम करते हैं, इज्जत करते हैं। हम जो है ना उनके बड़ों को मिलते हैं, उनको इज्जत करते हैं, सलाम दुआ करते हैं। तो बस ये कुछ इस तरह से है, बस बड़ों के दरमियान में। बड़े भी अब जो है ना वो थोड़ा बहुत सलाम दुआ कर लेते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत ज्यादा नहीं है। तो इंशाल्लाह जल्दी ये क्लैशेस भी दूर हो जाएंगे, कोई बात नहीं, चलता रहता है, हर जगह ये चलता है। ये सिर्फ यहाँ का नहीं है, पूरे पाकिस्तान ही बल्कि पूरे एशिया में, स्पेशली जो इंडिया और पाकिस्तान है ना, इसमें ये चीजें बहुत ज्यादा है। बाहर यूरोप में ये चीजें थोड़ी कम है, लेकिन यहाँ पे बहुत ज्यादा है। तो कोई नई बात नहीं है। खबर था किसने कमेंट में कहा कि आप लोग बहुत ज्यादा झगड़ालू और बहुत ज्यादा लड़ाके हैं, वैसे नहीं है। ये पूरे पाकिस्तान का मसला बल्कि पूरी दुनिया का ही मसला, ये कॉमन इशू है। अभी चलती हूँ मैं घर,
कुछ चाय शाय बनाती हूँ। और आज मेरे सर में दर्द नहीं है, मुझे कोई ये ना कहेगा आप हर वीडियो में कहती है तबीयत ठीक नहीं, सर में दर्द है ये वो। आज मेरे सर में बिल्कुल भी दर्द नहीं है, बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल फिट एंड फाइन हूँ। इसलिए तो मैं इतना अच्छा व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। शाम को इसलिए किया कि दिन को मैंने कुछ खास नहीं किया जो मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। वही झाड़ू पोछा, मतलब खाना पकाना, जो सिंपल सब्जी और ये चीजें बनती है घर में, सब उनको पैक करके देना, उनके बर्तन धोना, ये चीजें मैं क्या आप लोगों से शेयर करती हूँ। इतना ज्यादा बर्डन था कि बस जल्दी जल्दी मैं काम ही करती रही, मैंने व्लॉग शूट ही नहीं किया, फोन को उठाया ही नहीं है। अभी उठा लिया फोन, अभी सारा कुछ शूट करूंगी। ये आप लोग देख रहे हैं, इसे हम लोग अपनी जुबान में खूंगा बोलते हैं। वैसे ये जो मकई के ऊपर से काट लेते हैं, नीचे जो बच्चा आता है ना, ये और ये बचपन में जो मेरे पाँव में लगा था, मेरे पाँव को सुराख कर दिया था इसने। उसके बाद से मैं इतना डरती हूँ, बड़ा संभल के जो है ना वो जमीन में चलती है। इसका ज्यादा सख्त होता है और जो गंदम होती है इसका थोड़ा सा कम सख्त होता है। यहाँ पे आते साथ ही चूंटियां जो है ना वो आपके पाँव के साथ चढ़ना शुरू हो जाती है, चूंटियां भी होती है। और यहाँ मकई के कीड़े होते हैं, वो बहुत सख्त काटते हैं। तो ये देखिए जगह जगह ये इस तरह से बने हुए, तो बड़ा ध्यान से चलना पड़ता है यहाँ पे। हार्वेस्टिंग की वीडियो शूट करके और अभी मैं जा रही हूँ घर वापस। खासा जो है ना वो मुश्किल हो रहा है यहाँ से उतरना मेरे लिए। उतरती हूँ तो ना यहाँ पे साइड पे मेरी नजर पड़ी है, मतलब ये रास्ता है और ये रास्ता, ये साइड पे ना मेरी यहाँ पे नजर पड़ी, ये भांगे। किसी को भांग के पकौड़े खाने हो तो मुझे बताना, मैं आप लोगों को बड़े स्पेशल पकौड़े बना के दूंगी। और ये पता नहीं किसने यहाँ पे, ये मुझे तो ये घी लग रहा है, और से देखिए आप लोग को क्या लग रहा है, पता नहीं किसने डाला, चूंटियां खा रही है। खैर जिसने भी डाला सत्के के लिए डाला होगा। ऐसे हमारे घर जी बिल्कुल दीवार के साथ है, हम लोगों पर सबका जायज तो नहीं है, बट खैर अब जिसने डाल दिया सो डाल दिया। ऊपर वाली मकई जो अलग है और ये वाली जो मकई है ना ये अलग है, मतलब अभी अभी ला रहे हैं। ऊपर वाली तो वो वहीं पे खेत में ही थी, तो वहीं पे जिसको चीरना स्टार्ट कर दिया। और ये अभी जो ना ये ट्रॉलियों में आ रही है, एक ट्रॉली ये है, एक वो है, दो अभी और आनी बाकी है। अब तो उसके बाद रात हो जाएगी, कल का कल देखेंगे। अभी आज के दिन में जो ना वो इतना सी काम हो सकता है। और मैं भी चलती हूँ कि मुझे आवाज आ रही है, ट्रॉली शायद आने वाली है, तो मेरा यहाँ पे रुकना जो है ना वो ज्यादा देर ठीक नहीं है। बड़ों की बात और होती है, छोटों को इतना जमीनों में जाकर रुकना और ये सब कुछ करना इट्स नॉट गुड। और ये हमारी जो पड़ोसी है ना, ये देखें, ये चेक करें यहाँ पे, ये भी जो ना ये मैं आपको ये हमारे पड़ोसी हैं जो हमारे घर की बिल्कुल नीचे वाली जमीन है ना, सामने वाली, ये मतलब ये जमीन भी उनके पास ही है। तो ये भी आज अपनी फसल लेके जा रहे हैं। उनकी स्टोरी मैं आप लोगों को बताऊं कि इनकी ना पिछली रात फसल जो है चोरी हुई है, क्योंकि वो देखिए पीछे बिल्कुल इनकी जमीनों के साथ और हमारी जमीनों के साथ पीछे ना मेन रोड है। तो कोई आया, गाड़ी मेन रोड पर खड़ी किया, जो हरी हरी फसल थी वो कुछ भी वो नहीं, जो हरी थी वो फसल उठा के तो अपनी गाड़ी में डाल के ले गए। अभी अपनी फसल इकट्ठी कर रहे हैं ताकि रात होने से पहले पहले ये भी उठा के ले जाए, क्योंकि हमारी तो घर के पास है, हमें तो इतना दूर जाना नहीं है। लेकिन इन्होंने जो है ना वो काफी दूर फसल जो है लेके गए। हमारी ट्रॉली भी जो है ना आ चुकी है, हमारा ट्रैक्टर ट्रॉली हो रही है हमारी मकई की फसल। तो अब बस मेरा जाना जो है वो बनता है। मैं यहाँ से कुछ साइड पे हूँ, अपना फोन आगे करके ना आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ, चेक करें। अभी साथ में मजदूर वगैरह भी होंगे। ट्रॉली आ चुकी है और मैं जल्दी जल्दी जाके जो ना वो इनके चाय का जो भी बनाना है वो बनाती हूँ। और ये लोग तब तक अपनी जो है वो ट्रॉली खाली करते हैं, मैं जल्दी जाके अपना काम खत्म कर लेती हूँ। बहुत भी आती है पत्नी है ना मजदूर साइड से घर की तरफ आ जाए ना। चाय के लिए यहाँ पे दूध तो नहीं था, इसलिए मैंने यहाँ पे ग्रीन टी बना दी है इलायची डाल के, और उसको भी ऑलमोस्ट बॉयल आ चुका है। मैंने नमाज से पहले इसको जो है ना वो चढ़ा दिया था, और नमाज पढ़ने की देर में जो है ना इसको बॉयल आ चुका है। अभी बस इसको जो है थर्मोस पे हम लोग ट्रांसफर करते हैं और फिर भिजवा देते हैं। सारा दिन काम में इतनी मसरूफ रही हूँ कि लेटने का भी मौका नहीं मिला। अभी सूरज देखे यहाँ पे, साई को देख के आपको अंदाजा हो रहा होगा बिल्कुल सूरज ढलने को है। और अभी जाके थोड़ा सा टाइम मिला, थोड़ा सा रिलैक्स करती हूँ। फिर उठ के अभी मैंने कहवा भिजवा दिया, जो फीमेल्स लगी हुई है उनके लिए भी और जो मेल्स लगे हुए हैं उनके लिए, मतलब मर्द औरतों दोनों के लिए भिजवा दिया। अभी मेरा टाइम है सिर्फ रेस्ट करने का, इन दरख्तों के नीचे यहाँ पे प्यारी सी जगह पे बस मैं रेस्ट करूंगी थोड़ी देर। फिर उठ के मैंने अपनी मजदूरी पे लग जाना। अभी डिनर का टाइम हो गया, सो अभी दाल बनी हुई है, अचार के साथ हम लोग रोटी दाल खाते हैं। फिर आपसे मिलती हूँ। खाना खा लिया और अभी यहाँ पे टाइम हो जाता है जी ग्रीन टी का। ग्रीन टी मैंने यहाँ पे चढ़ा दी है, हल्की आंच पे, ज्यादा तेज आंच नहीं रखी। अभी अच्छे से इसको पका लेती हूँ और उसके बाद मैंने ऊपर चढ़ाया। और उसके साथ ही यहाँ पे जाना मैंने बिस्तर भी लगा दिए हैं रात को सोने के लिए। ये यहाँ पे हम लोग सोते हैं रात को। एक्चुअली ये दुपट्टे बिछाए हैं ये वाले, ये अभी मैंने बिछाए हैं दोबारा से इनके ऊपर, ताकि जो नीचे वाली चादरें है ना ये जो है वो गंदी ना हो, क्योंकि सर्दियां आपको पता शुरू हो चुकी है। ये ब्लैंकेट देखें तो सॉफ्ट सॉफ्ट है ना, ये मेरी मामा की चॉइस था, ये डबल है।
लेकिन ये मुझे पसंद हुआ, इसको मैं बहुत कम यूज करती हूँ। कि मम्मा ने अपनी डेथ से कुछ टाइम पहले ही जो है ना परचेज किया था। अच्छा, मैं आप लोगों को बता ही थी कि हम लोग ये क्यों बिछाते हैं, क्योंकि अभी जो है ना वो सर्दियों में होती है ड्राइनेस की वजह से हमारी जो है ना वो स्किन बड़ी खराब हो जाती है, क्योंकि हम लोग रहते हैं गाँव में। तो रात को हम लोग जो है वो ग्लिसरीन और वैसलीन जो वो मिक्स करके लगाते हैं हाथों और पैरों दोनों पे, जिसकी वजह से ये चादर बड़ी जल्दी जो है ना वो गंदी हो जाती है। और इनको गंदा होने से बचाने के लिए हम लोग बिछाते हैं ये वाले दुपट्टे। रात को हम लोग दुपट्टे बिछा देते हैं, सुबह सवेरे उठने के बाद जब बिस्तर समेटते हैं तो साथ में हम लोग ये दुपट्टे भी समेट देते हैं। जैसे हम लोग बिस्तर समेटेंगे, बिस्तर यहाँ पे मैंने लगा दिए हैं। अभी मेरा काम जो है ना वो ऑलमोस्ट बिछाने के साथ साथ एक और इम्पोर्टेंट काम ये होता है कि हम लोगों ने ये मॉस्किटो कॉइल रात को लगानी होती है, क्योंकि जितनी भी ठंड हो जाए यहाँ पे मच्छर खत्म नहीं होते। पता नहीं कि शायद गाँव है इस वजह से मच्छर जो है ना वो बिल्कुल खत्म नहीं होते। तो हम लोग रात को जो है ना वो मॉस्किटो कॉइल जो है ना वो यहाँ पे चारपाइयों के दरमियान में रख देते हैं, ताकि रात को मच्छर जो सारे काम शाम खत्म करने के बाद यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ अभी लॉग इन करने के लिए, क्योंकि रात हो चुकी थी। रात को मैं बाहर जाके ब्लॉग नहीं कर सकती थी, इसलिए मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ। वैसे मैं घर के बाहर मतलब मेन गेट के बाहर जो मेरी जमीन है वहाँ पे जाके कर सकती हूँ, कि फसल वगैरह वो काट के चली गई है। फसल का बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। मैं शाम को आपको दिखाती हूँ, मैंने इतना दिखाया कि वो लोग फसल उठा रहे थे वहां से, इसलिए फिर वहां जाके मैं शूट नहीं कर सकी। और अभी जो है ना मैं जाके शूट कर लेती, लेकिन ना इस टाइम पे जो मोहल्ले वाले हैं उनके कुत्ते भी खुले होते हैं, तो वो हमारे घर में आ जाते हैं। तो पता नहीं मोहल्ले वाले शायद अपने कुत्तों को सही से खाना नहीं देते, इसलिए वो हमारे कुत्ते के पास आ जाते हैं उनसे उससे खाना छीन के खाने के लिए। तो इसलिए मुझे थोड़ा सा डर लगता है, कुत्तों से मैं बहुत ज्यादा डरती हूँ। इसलिए फिर मैं नहीं गई बाहर, मैंने वहां जाके ब्लॉग शूट नहीं किया। मैंने कहा चलो यहाँ पे आके ब्लॉग एंड कर लेती हूँ। अच्छा, डिनर मैंने आज बहुत दिनों बाद किया। मैं डिनर में कुछ लाइट सा ले लेती हूँ, वैसे ना लंच कर लेती हूँ। आज मैंने लंच नहीं किया, क्योंकि मैंने कोई 11 बजे के करीब जो है ना वो थोड़ा सा खा लिया था खाना, इसलिए मैंने कहा नहीं अब नहीं खाना, अब मैंने रात को जाके खाना है। पोर्शन कंट्रोल करके खाती हूँ ना, जाहिर सी बात है। अब तक वेट मेंटेन रखना बहुत जरूरी है, और मेरा वेट ना एकदम से ऐसे जाता है, लेकिन ऐसे जो है ना वो बहुत स्लोली आता है। तो मुझे जो वो थोड़ी सी केयर करनी पड़ती है, इसलिए तो मैंने आज को डिनर कर लिया। दाल बनी हुई थी, मैंने वही दिखाई है। मैंने कोई आप लोगों को वीआईपी खाना नहीं दिखाया, और वो जिस सिल्वर के बर्तन में गर्म किया था ना, मैं वहीं पे आपको दिखा रही थी। बाद में मैंने इसको प्लेट में जब ट्रांसफर किया, मुझे इतनी अकल नहीं आई कि यार प्लेट में ट्रांसफर करके फिर आप लोगों को दिखाऊं मैं। अचार के साथ दाल बहुत मजे की लगती है, और मैंने साथ थोड़ा सा जो है ना वो अनियन भी कट कर लिया था, क्योंकि मुझे पसंद है, पर्सनली मुझे पसंद है, बाकी हर कोई नहीं खाता। फिर उसके बाद बिस्तर मैंने आप लोगों को दिखा दिया अपना, और अपनी बहन का ही दिखाया। बाकी सब लोग अपने अपने बिस्तर पे जा चुके थे, इसलिए मैं उनके बिस्तर आप लोगों को नहीं दिखा सकी। हम दोनों जो है ना वो जरा घूमते रही थी, इसलिए फिर मैंने कहा चलो ये 2 बिस्तर मैं आप लोगों को दिखा दी। फिर नाइट रूटीन में ये चीज भी शामिल होती है। तो आज की वीडियो है मैंने बहुत स्पेशल नाइट रूटीन पे नहीं की, लेकिन इंशाल्लाह जब मैं स्पेशल नाइट रूटीन जो है वो आप लोगों से शेयर करूंगी, तो मैं आप लोगों को ईच एंड एवरीथिंग डिटेल से बता दूंगी। अभी यहाँ पे मैं ब्लॉग को बस एंड करती हूँ। आई होप कि आपको मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा तो ब्लॉग को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर आप लोग नहीं है यार, आप लोग को कुछ भी नहीं जाता, लेकिन हमारी बहुत सारी जो है ना हमें मोटिवेशन मिल जाती है, हमारा भला हो जाता है। तो मुझे अपनी बहन को अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपने जाने वालों का ख्याल रखिएगा, उनका ख्याल जरूर रखिएगा जिनका दुनिया में ख्याल रखने वाला कोई नहीं है। और दुआ कीजिएगा मैं ऐसे ही रेगुलर आप लोगों से जो है वो वीडियो शेयर करती रहूं। तो मिलती हूँ आप लोगों से कल वाली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।